राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि में 9 दिनों तक सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने से पहले बोलेंगे, बोलिए माँ दुर्गा की जय। आइए आज हम नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा इस तरह है। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, आप अत्यंत ही बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे ईश्वर, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया और उन्हें इस व्रत को करने का क्या फल मिला? वह सब मेरी सुनने की इच्छा है। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेवी, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले, धन चाहने वाले को धन मिले, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य दह को पाकर भी नवरात्रि के व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, वह अंगहीन हो जाता है, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता। इस प्रकार वह मूर्ख कई दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय ही भोजन करे। उस दिन बंधु बांधुओं सहित पूजन करके नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महान व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे पितामह, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधानी पूर्वक इसको सुनना चाहता हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुम मुझसे उस कथा का श्रवण करो जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्म सफल हो जाते हैं। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती के पूजन के समय उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया। वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
इस प्रकार कुपित होकर पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे मेरे भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसका फल भी उसे कर्मों अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना तो देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्दयतापूर्ण से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और नाराज होते हुए बोला कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या कर लेती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वहां बड़े कष्ट से समय व्यतीत कर रही थी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल प्रदान कर देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, यह सब मेरे लिए कहो। अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी बोली कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विधाता और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुखों में बदल देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे निषाद पति ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन खाने को नहीं दिया। तब नवरात्रि के दिन चल रहे थे। तुमने नवरात्रि के 9 दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए तेरा नवरात्रि के 9 दिन के व्रत पूर्ण हो गए थे। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांचित वस्तु देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। इस पर दुर्गा जी के कहे हुए वचनों को सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य तुम अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। तेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा, उसका शरीर कंचन जैसी काया वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से आगे बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से बोली कि ठीक है। तब उसने अपने उन दिनों के नवरात्रि के 1 दिन के व्रत का फल अपने पति को संकल्प भर कर छोड़ दिया, जिससे उसका पति कंचन जैसी काया वाला हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होती थी। वह सुमति पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करते हुए बोली कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया
उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की स्तुति करी। उसकी स्तुति सुनकर देवी को संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांचित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि का व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर का व्रत न रख सको तो एक समय भोजन करने का नियम लो। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य प्रति पूरे विधि विधान से पूजा करो। पुष्पों की माला पहनाकर अर्घ्य दो। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख, कदम्ब, इनसे हवन करो। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवला से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इन फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य को इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा अवश्य दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ गुना फल पुनः प्राप्त हो जाता है। इस नवरात्रि के व्रतों को करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत का तीर्थ, मंदिर, घर में विधि विधान से करो। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सभी प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत का महात्म्य पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान पाया है। नवरात्रि व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम चंद्रसेन था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज 1 किलो सोना दान में दिया करता था। राजा जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को खूब सेवा पूजा करता और दान दिया करता था। राजा रोज साधु संतों और ब्राह्मणों से 2 जुड़ी बात सुनता था और बदले में 1 सोने का टका दान में दिया करता था। उसी नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था।
ब्राह्मणी बड़ी ही दरिद्र थी। वह न तो रोज सुबह उठकर स्नान करती, न ही पूजा पाठ करती, न ही कोई व्रत उपवास करती थी। परंतु ब्राह्मण की बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। हर नवरात्रि पर उपवास करती, दुर्गा चालीसा को पढ़ती और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। ब्राह्मण को ज्यादा कुछ आता नहीं था, न ही उसे कुछ वेद शास्त्रों की जानकारी थी। ब्राह्मण के घर में हमेशा गरीबी का वास था। एक समय के भोजन का जुगाड़ भी उनके घर में बड़ी मुश्किल से होता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से भिक्षा मांगकर लाता, उससे एक समय का खाना बन जाए, बस इतना ही आटा उन्हें मिलता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए, बदले में वे आपको अच्छी दक्षिणा देंगे। तब ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं राजा को 2 जूनी बात क्या सुनाऊंगा। बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, मैं जो आपको बोलूं आप वही राजा को जाकर बोल देना। तब गुणवती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण उसी दिन नगर के राजा के पास गया और जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा, ब्राह्मण ने जाकर वही बोल दिया। ब्राह्मण की 2 जूनी बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने ब्राह्मण को 1 सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण सोने का टका लेकर खुशी खुशी घर आया और अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे दिन तुम्हारी वजह से अच्छे हो जाएंगे। बेटी, तुम अपनी माँ को भी समझाओ बुझाओ, ताकि वह भी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करे, तुलसी जी को सींचे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि भी फेर दो, उसको भी सद्बुद्धि दे दो, शायद उसका भी भला हो जाए। तब बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, एक दिन माता को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का सारा काम बेटी ही करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, घर आंगन बुहारती, झाड़ू बुहारी करती, स्नान करके ठाकुर जी की पूजा करती, तुलसी जी को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, उसके बाद भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद वह ठाकुर जी के भोग लगाती और अपने माता पिता को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन खाती थी। ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी। वह पूरे दिन पूरे समय सिर्फ सोती और खाती ही थी। बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया कि माँ, तुम भी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया करो, तुलसी जी को सींचा करो, पूजा पाठ किया करो, इससे हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन माँ के ऊपर अपनी बेटी की बात का कोई असर नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण अब रोज नगर के राजा के पास जाने लगा। रोज राजा को 2 जूनी बात सुनाता और बदले में 1 सोने का टका लेकर आ जाता। इस तरह 7-8 दिन निकल गए। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित संत महात्मा पहले से ही बैठे रहते थे, जो राजा को भागवत कथा, दुर्गा सप्तशती का पाठ और मंत्र हवन आदि किया करते थे। उन सब को ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे सब आपस में बातें करने लगे कि हम सब तो पूरे दिन राजा को धार्मिक पाठ यज्ञ हवन करते रहते हैं और यह ब्राह्मण 1 जूनी बात आकर कहता है और बदले में सोने का टका लेकर चला जाता है। तब एक दिन उन सभी पंडितों ने एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन सभी ने राजा से कहा कि महाराज, आप सोम शर्मा ब्राह्मण को 2 जूनी बात सुनने के बदले में 1 सोने का टका देते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे यह पूछना कि जो वह बोलता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि ठीक है, अभी वह ब्राह्मण आएगा और उससे मैं इस 2 जूनी बात का मतलब पूछूंगा। तभी वह ब्राह्मण आया। आते ही वह राजा से बोला कि महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव,
आज तुम अपनी बात का मतलब बताओ। यह सुनते ही ब्राह्मण थरथर कांपने लगा। उसने थोड़ी हिम्मत धरी और बोला कि महाराज, मैं इसका अर्थ आपको कल बताऊंगा। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जब तुम इस बात का मतलब हमें कल बताओगे तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर लौट आया और अपनी बेटी गुणवती को पूरी बात बताई। तब उसकी बेटी बोली, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? जैसा मैं कहती हूँ आप कल राजा को वही जवाब दे देना। तब ब्राह्मण सोम शर्मा दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और बोला कि महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज तुम हमें इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने को कहा था। ब्राह्मण बोला कि महाराज, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो आप वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वही इसका अर्थ बताएगा। तब राजा उसी समय घोड़े पर बैठकर अकेला ही वन में साधु के पास पहुंच गए और अपने आने का कारण बताया। साधु ने कहा कि हे राजा, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना होगा, तभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। वह साधु बड़ा ही तप वाला था। एक बार उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी। तब उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस साधु को अमृत पात्र दिया था। उस अमृत पात्र में जल भरकर देखा जाता था तो स्वर्ग लोक और धर्मराज जी के यहाँ जो भी घटना घटित हो रही होती थी वह अमृत पात्र में दिखाई देने लगता था। तब राजा ने अमृत पात्र में साधु के साथ झांक कर देखा तो स्वर्ग लोक और धर्मराज जी के दरबार में सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा था। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ टूटा हुआ था तो किसी की टांग टूटी हुई थी। कोई कोढ़ से पीड़ित था तो कोई मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा था। तभी राजा की नजर एक जगह पड़ी। वहां एक सोने का महल बनाया जा रहा था। राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों को रोज 1 किलो सोना दान में देता है। यह महल उसी के लिए बन रहा है। अब राजा को ब्राह्मण की दो जूनी बात का अर्थ समझ में आ चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस महल में लौट आया। इस बात का जिक्र राजा ने किसी से नहीं किया। दूसरे दिन जब सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसे इस बार 1 टके की बजाय 2 टके सोने के दिए। यह देखकर सभी पंडित साधु महात्मा सोम शर्मा से और भी चिढ़ने लगे। तब एक दिन वापस उन सभी ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और राजा से कहा कि महाराज, इस सोम शर्मा के एक लड़की है। वह बहुत सुंदर है और धार्मिक और चतुर है। उसे तो आग की रानी बनना चाहिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण सोम शर्मा से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है तेरे एक विवाह लायक कुंवारी लड़की है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण वापस थरथर कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर लौट आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता मैं राजा के पास 2 जूनी बात सुनाने ही न जाता, हमारी इज्जत तो रह जाती। बेटी गुणवती बोली, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आप राजा को वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ। तब ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और बोला कि राजा जी, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार फिर से उसी साधु के पास वन में जाइए और अमृत पात्र में झांक कर देखिए कि धर्म की जड़ अभी भी हरी भरी है या नहीं। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास पहुंचा। राजा को देखते ही साधु गुस्से से बोल उठा, अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है? यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछली बार तो इस साधु ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया था, लेकिन इस बार इसने मुझे पापी और दुष्ट क्यों बोला?
तब राजा ने कहा कि साधु महाराज, मैं एक बार और आपके अमृत पात्र में झांक कर देखना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि हे राजन, यह मैं तुम्हें आखिरी बार दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाना मेरे हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि स्वर्ग में सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने फिर से पूछा कि यह सोने का महल क्यों तोड़ रहे हो? तभी वहां वापस आकाशवाणी हुई कि मृत्यु लोक में चंद्रसेन नाम का एक राजा है, वह बड़ा ही पापी और दुष्ट है। एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है। एक सत वाली ब्राह्मण की लड़की के सत को अपवित्र कर रहा है। यह सुनकर राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी अपनी गलती की माफी मांगी। तुरंत उसी समय राजा ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांगने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर के कन्यादान करना चाहता हूँ और धूमधाम से उसके पसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूँ। तब घर के अंदर से ही ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि हे राजन, आप अपवित्र हो गए हैं। आपने मुझसे शादी का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको अपना मुख तभी दिखाऊंगी जब आप आने वाले नवरात्रि में 9 दिन तक अन्न जल का त्याग करके उपवास रखेंगे और माँ दुर्गा का पूजा करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे और एक भैरवी को भी जिमाएंगे। सभी कन्याओं का पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा देंगे, तभी आप मुझे कन्या बना पाएंगे, तभी आपका पश्चाताप पूरा होगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तब राजा ने गुणवती के बताई विधि से नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत किया, माँ दुर्गा का पूजन किया, श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुना और नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन खिलाया, एक भैरू जी को भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की बेटी गुणवती का धूमधाम से विवाह करवा दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के दिन भी फिर गए। राजा ने उसे भी खूब धन दौलत दिया। जब घर में धन धान्य और लक्ष्मी जी का वास हो गया तो ब्राह्मणी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब ब्राह्मणी भी अपने पति के साथ नवरात्रि के व्रत करने लगी। बोलिए माँ दुर्गा माता की जय। महाकाली व्रत कथा। एक समय की बात है जब संसार में प्रलय आ गई थी, चारों ओर जल ही जल नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मेल निकला था। उस मेल से मधु और केटव नाम के 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। मधु और केटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दिया, तो वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करी। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की निंद्रा खुल गई और उनके नेत्रों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और केटव उनसे युद्ध करने लगे। कहा जाता है कि उनका युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को हर लिया। तत्पश्चात वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ युद्ध कौशल से प्रसन्न हुए, तुम जो चाहे वरदान मांग लो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो इतना वर दो कि मेरे हाथों ही तुम्हारी मृत्यु हो। तब मधु और केटव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब उन दोनों ने विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, जब भी आप हमें मारें तो ऐसे स्थान पर मारें कि न तो जमीन हो, न ही थल हो और न ही जल हो। तब भगवान विष्णु ने उसी समय उन दोनों को पकड़ा और अपनी जांघ पर लिटाया और उनकी गर्दन काट दी। इस तरह भगवान विष्णु ने मधु और केटव नामक दोनों दैत्यों का नाश किया। महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक महाबलशाली दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उनसे देवताओं पर चढ़ाई कर दी।
देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु शंकर की स्तुति करी। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। तब उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त करके देवताओं के कष्टों को दूर किया था। विष्णु पत्नी होने के कारण लक्ष्मी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। यदि व्यक्ति लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की उपासना करता है तो उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। चामुंडा देवी। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस इस संसार में उत्पन्न हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी और पाताल के सब राजा उनसे पराजित हो गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। उनकी स्तुति पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा कहलाई। वह देवी बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण करने के लिए भेजा। धूम्राक्ष मारा गया। इसके बाद चंड मुंड लड़ने के लिए भेजे। चंड मुंड भी देवी के हाथों मारे गए। उसके बाद रक्त बीज देवी से युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरने से अनेक वीर उत्पन्न हो रहे थे। इस पर देवी रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार रक्त बीज का भी अंत हो गया। अंत में शुंभ और निशुंभ उनसे लड़ने आए। देवी ने उन दोनों को भी मार डाला। उन दैत्यों की मृत्यु से सभी देवता प्रसन्न हो गए। बोलिए चामुंडा माता की जय। योग माया। प्राचीन काल में जब कंस ने वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया उत्पन्न हुई। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और उसकी जगह योग माया को लेकर आ गए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को धरती पर पटक कर मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर आकाश में विद्युत के समान चली गई। देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और शक्तिशाली अनेक असुरों का वध किया। रक्त दंतिका। एक बार वे प्रचिति नाम के एक असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्भर कर दिया। तब देवताओं और पृथ्वीवासियों ने देवी दुर्गा से प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। उस देवी ने वे प्रचिति आदि अनेक असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण उनके रक्त खून से लाल हो गए थे। तभी से उनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। शाकंभरी माता। एक बार की बात है, पृथ्वी पर सूखा पड़ गया जिससे भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरे 100 बरस तक बरसात नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पतियां सूख गई। उस समय जलवृष्टि के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना करी। तब मां जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वृष्टि हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। तभी से देवी शाकंभरी की पूजा की जाती है। श्री दुर्गा देवी। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नाम का एक दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत ही भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। वह बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उस राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही
तीनों लोकों में उनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हुआ। देवी दुर्गा का स्मरण करने वाला मनुष्य कभी किसी से पराजित नहीं होता। देवी दुर्गा हमेशा उसकी रक्षा करती है। भ्रामरी देवी। एक समय की बात है जब अरुण नाम के एक असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाले देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भोरों का रूप धारण कर लिया और वे दुर्गा से अपने सतीत्व की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके अरुण नामक उस असुर का अंत कर डाला। जय हो भ्रामरी देवी की। माँ चंडिका देवी। एक बार की बात है, पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नाम के दो राक्षस हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक, देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृ शक्ति का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया और चंड मुंड राक्षस को मारकर संसार को दुखों से मुक्ति दिलाई और देवताओं को अभय वरदान दिया। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन जावत, तुमको निस दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खडक कपरदारी मैया, खडक कपरदारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, इस दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, सुरभहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत वेरू मैया, नृत्य करत वेरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल नगारा, हर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती।
श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत, तुमको निस दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी।